सेशन का अंत होने वाला है। सभी जो स्कूल के छात्र हैं, 10वीं 12वीं के छात्र हैं, सभी का की परीक्षा होनी है और परीक्षा को लेकर के बच्चों में तनाव ये एक सामान्य बात है। मेरा सुझाव है माता पिता को, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, सबों को ये समझने की आवश्यकता है कि कोई परीक्षा किसी विद्यार्थी का पूरा जीवन नहीं हो सकता है। ये समझने की आवश्यकता है हर कोई को, क्योंकि सफलता का मतलब किसी परीक्षा में पास कर जाना या हर परीक्षा में अच्छे अंक ले आना, ये सफलता का पैमाना नहीं हो सकता है। तो हमें यह समझना होगा कि किसी परीक्षा को एक परीक्षा के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। और अगर हम देखेंगे कि परीक्षा जैसे ही आती है तो बच्चों में स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है कि किस तरीके से हम परीक्षा देंगे, कितने अंक आएंगे, ये सब सोचना शुरू कर देते हैं बच्चे। और माता पिता खास करके उस तनाव को बढ़ा देते हैं, शिक्षक उस तनाव को बढ़ा देते हैं। तो खास तौर पर मैं माता पिता और शिक्षकों को ये कहना चाहूँगा कि बच्चों में वो जो स्ट्रेस देने का काम न करें, बल्कि उनको ये गाइड करें कि किस तरीके से वो अपनी परीक्षा की तैयारी करें, किस तरीके से परीक्षा देकर के अच्छे अंक प्राप्त करें। क्योंकि ये हमें समझना होगा कि परीक्षा जो चीज है वो साल भर बच्चे ने जो पढ़ाई की है उसी से वो बच्चा उत्तर लिख सकता है। जितनी उसकी तैयारी होगी, जितनी उसकी पढ़ाई होगी, उसी अनुसार से वो परीक्षा दे पाएगा। तो परीक्षा और परीक्षा से होने वाला तनाव को लेकर के थोड़ा सहज होने की आवश्यकता है। आजकल अखबारों में आप देख रहे होंगे बहुत बुरी बुरी घटनाएं हो रही हैं, बच्चे गलत कदम उठा ले रहे हैं। परीक्षा उनके लिए लगता है क्या कि बहुत बड़ी चीज है। वाकई एक पायदान है। जब भी एक परीक्षा पास करते हैं हम, तो एक पायदान अपने जीवन में एक पायदान ऊपर बढ़ जाते हैं। लेकिन वही पायदान ऐसा नहीं है कि वही पायदान ही पूरा का पूरा जीवन है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए माता पिता और शिक्षक दोनों के दोनों ही बच्चों को गाइड करें, विद्यार्थियों को गाइड करें, तो इससे बच्चों में तनाव नहीं होगा। और कुछ जो मतलब समझना आवश्यक है माता पिता को, शिक्षकों को, क्या वो चीजें हैं जिससे पता चलने लगता है क्या कि बच्चों में तनाव हो रहा है, लक्षण क्या है उसके। जैसे नींद गायब हो जाती है, भूख नहीं लगती है, पेट खराब हो गया, चिड़चिड़ापन है, आलस है, किसी काम में को टाल रहा है, डर महसूस कर रहा है, आत्मविश्वास की पूरी कमी हो जाती है। तो ये सारे जो लक्षण है ना, सर दर्द होने लगता है, तो ये सारे लक्षण है जो साफ साफ आपको दिखने लगेगा कि परीक्षा से पहले सामान्य दिनों में ये सब लक्षण बच्चों में नहीं दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही परीक्षा करीब आई कि बच्चों में ये सारे लक्षण दिखने शुरू हो गए। तो इसका मतलब है बच्चा कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस के गिरफ्त में आ गया। तो ऐसे में माता पिता को और शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों को उस तनाव से बाहर निकलने में मदद करें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उपाय क्या है? तो सबसे पहले तो उसका जो रूटीन है उसको थोड़ा, उसकी दिनचर्या को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। अच्छा भोजन करे, अच्छी नींद ले, है ना, थोड़ा मतलब एकदम से किताबों में ही खोया ना रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पूरे साल भर की पढ़ाई अगर कोई बच्चा चाहेगा कि हम 10 दिन में कर ले, 15 दिन में कर ले, तो वो तनाव ही होगा। तनाव इनफैक्ट होता ही यही है कि जब हम जल्दी जल्दी चीजों को करना चाहते हैं। आप
1 महीने के काम को आप 1 दिन में कैसे कर सकते हैं, है ना? तो ये समझने की आवश्यकता होती है यहाँ पर कि बच्चों को परीक्षा के दौरान जो वो पढ़ लिया है, साल भर जो पढ़ा हुआ है, उसी में से जो है वो आंसर कर पाएगा और उतना ही अंक ला पाएगा। उसमें थोड़ा बहुत आप परिवर्तन कर सकते हैं, थोड़ा आप परीक्षा के हिसाब से उसकी तैयारी करवा सकते हैं। तो एक जो कहेंगे क्या कि ये जो तनाव परीक्षा के कारण होता है बच्चों को, इसके उपाय में ये देखिए कि जो उसने पढ़ाई की है उसका अच्छे से रिवीजन कर ले, थोड़ा बहुत नई चीजें भी पढ़ सकता है ना? कई दफे तो जो बच्चे बहुत अच्छा भी पढ़ाई साल भर अच्छी पढ़ाई किए हैं, उनमें भी परीक्षा के तनाव के वजह से चीजें वो भूलने लगता है, पुरानी पढ़ी हुई बातें वो भूल रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो गया है। तो वैसे बच्चों को चाहिए क्या कि रिवीजन कराना, उनका जो है उनको समय प्रबंधन सिखाना जरूरी है। अपनी रूटीन बनाए, रूटीन के अनुसार काम करे और रूटीन भी ऐसा बनाए जो सहजता से उसका पालन वो कर सके। ऐसा रूटीन नहीं बना देना है जो एकदम से जिसका पालन करना ही मुश्किल हो जाए, तो फिर वो स्ट्रेस और बढ़ाएगा, वो घटेगा नहीं। तो मैं कहूंगा क्या कि हेल्दी जो लाइफ स्टाइल है, जो वो अच्छा भोजन, अच्छी नींद और टाइम मैनेजमेंट करके जो जिस विषय की और जिन जिन विषयों की परीक्षा होनी है उसमें जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन किस तरीके से किया जाए। और आजकल तो क्वेश्चन बैंक आता है जिससे पिछले कई सालों का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलता है क्या कि परीक्षा के दौरान बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो पिछले सालों में भी आए हुए होते हैं, तो उन सबों की भी मदद ले सकते हैं। स्कूलों में आजकल जो है बच्चों को कई सारा क्वेश्चंस का मॉडल क्वेश्चंस दिए जाते हैं बनाने के लिए। मॉडल कुछ क्वेश्चन पेपर होते हैं जो जो बच्चे बना लेते हैं, तो उससे भी प्रश्न आ जाते हैं। तो ये सब सारी चीजें स्कूलों में दी जाती हैं, या जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा होती है उसमें कुछ बहुत सारे जो है ना क्वेश्चन, आप 5-10 सालों का क्वेश्चन उठाएंगे तो कुछ प्रश्न जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, वो बार बार आते हैं। तो अगर वो 5-10 साल का प्रैक्टिस करे उससे भी फर्क पड़ता है। तो ये जो परीक्षा का तनाव है, इससे बचने के लिए ये सब अगर हम उपाय करें तो निश्चित रूप से परीक्षा के तनाव से बचा जा सकता है।